18,100 से लेके 18,390 तक का हाई बनाया। लो का जो लेवल है 18,100 और 18,390 का हाई है। तो निफ्टी ने सिर्फ इस लेवल के अंदर जो है पूरा हफ्ता काम किया। ये लगभग 350 से 350 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट निफ्टी ने पूरे हफ्ते मेंटेन की। यानी क्लियर कट अगर देखा जाए तो ये सेलर्स का वीक था, सेलर्स ने अच्छा पैसा बनाया। बट लास्ट वीक जो है जिस शूटिंग स्टार के ऊपर हमने बात की थी कि शूटिंग स्टार की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं है, और मैंने वीकली टाइम फ्रेम में जो शूटिंग स्टार बना था दोस्तों उसके ऊपर डिस्कशन किया था और मैंने बताया था कि ये जो शूटिंग स्टार दिख रहा है आपको, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं जाकर, वहां पे मैंने क्लियर कट कहा था। मैंने कहा था कि जितने भी लोग, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स आपको दिखाई देते हैं, सो कॉल्ड के आप समझते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मैंने क्लियर कट कहा था कि कोई वैल्यू नहीं है शूटिंग स्टार की, ये भी ब्रेक होगा। और इस हफ्ते आपने देखा कि शूटिंग स्टार को ब्रेक करके एक बहुत बेहतरीन निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा जो है कैंडल, बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। अब देखना यह है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट वीक किस तरीके से काम कर सकती है, कहां तक जा सकती है, और हमें नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे किस तरीके से काम कर सकते हैं। क्या नेक्स्ट वीक बायर्स का होगा, क्या नेक्स्ट वीक भी सेलर का होगा, क्या जो मार्केट के अंदर ग्लोबली जितनी भी न्यूज चल रही है उसका इंपैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमें देखने मिलने वाला है, और देखने मिलने वाला है तो कहां तक ये जा सकता है। इन सारे सवालों का जो जवाब है इस एक वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, ताकि जब भी जो दोस्तों आपको डिसीजन लेना हो तो आप इस वीडियो का रेफरेंस से आप जो है अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम है, मात्र 400 रुपए में 2 महीने के लिए आप ये जान सकते हैं कि मैं कौन सा स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहा हूं, कौन सा स्टॉक सेल कर रहा हूं, उसके पीछे पिरामिडिंग क्यों कर रहा हूं, साइकोलॉजी क्या है, एग्जिट क्यों कर रहा हूं, रिड्यूस क्यों कर रहा हूं, फंड क्यों ज्यादा डिप्लॉय कर रहा हूं, सारी चीजों का जो है जानकारी जो उस एक प्रोग्राम में मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके तुरंत ज्वाइन करिए। बहुत तेजी से लोग उसमें जुड़ रहे हैं दोस्तों। और अगर आप इस तरीके के कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं, अपलोड करूं, आपके मोबाइल तक पहुंच सके नोटिफिकेशन, आप उससे फायदा उठा सके। चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने यूएसडी डॉलर इंडियन रुपीस का जो है यहाँ पे चार्ट ओपन है, यूएसडी आईएनआर का। और आप यहाँ देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये जो है एक तरह का हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हुआ है। अगर इसको ब्रीच करता है ये, तो डेफिनेटली इसका अगला टारगेट जो है 82.8 के आसपास आके रुकेगा। ठीक है, 82.2 के आसपास चल रहा है ये, और यहाँ से ब्रीच करने की संभावना है इसकी। ठीक, लेट्स सी कैसा ये परफॉर्म करता है। यहाँ पे तो अभी फिलहाल तो थोड़ी मजबूत दिख रहा है ये। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम कुछ मल्टीपल चार्ट्स। क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। और क्रूड ऑयल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, समझाया भी था कि कहीं ना कहीं मैंने कहा था आप लोगों से कि 68 के आसपास क्रूड ऑयल आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कैंडल पे आप नजर दौड़ाइए तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस दिन जो है क्रूड ऑयल 70.046 का लो बनाया है, और अगेन एक गैप अप ओपन करके कंटिन्यू जो ये बेरिश टेरिटरी में चल रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको क्रूड ऑयल को अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करें तो ये समझ में आएगा कि एक जो है ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है कंटिन्यूअस। और अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर ये ब्रीच कर देता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट इसको मिला है, यहाँ भी सपोर्ट मिला है, इसको ब्रीच करता है तो बहुत तेजी के साथ जो है हम इस बार जो है क्रूड ऑयल 66 और 65 तक भी जा सकता है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है ये। क्रूड ऑयल काफी वीक नजर आ रहा है इस वक्त। और अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी के ऑयल एंड गैस सेक्टर को। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है आप यहाँ देखेंगे, हमारे एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम ऑयल गैस सेक्टर से जो है मैंने कुछ जो है ट्रेड्स उसमें बताए हैं, डिस्कस किया है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहा है इस एरिया के अंदर, और 7568 के आसपास जो है इस वक्त प्राइस खड़ा हुआ है, और एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के खड़ा है। तो क्या ये करेक्शन लंबा चलने वाला है? तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर हम यहाँ से अगर देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इसको एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। 7400 के आसपास जो है ना, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ आता भी है
तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर इस तरीके से ये पुल बैक यहाँ से कर सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ ये बिहेव करता है इस जगह पे आने के बाद, इस जगह से आने के बाद ऊपर की तरफ वापस जा सकता है। क्योंकि ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस छाई हुई है, और इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर ये आप देख पाएंगे कि हायर हाई अगर ये बना रहा है प्राइस एक्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से यहाँ से करेक्शन करके निकलना चाहिए। अब चलिए देखते हैं दूसरा एक सेक्टर निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख लेते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी आप देखेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन जो अगर हम समझने की कोशिश करें, बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल पर आकर ये खड़ा है। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि एक ऐसी ट्रेंड लाइन के पास आकर ये खड़ा है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसके अंदर एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ तक बची हुई है 41,399 के आसपास। उसके ऊपर अगर ये ब्रीच करता है तो बहुत तेजी के साथ जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा, अदरवाइज यहाँ से एक करेक्शन पेंडिंग है। यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है। उसके बाद ही इस करेक्शन को करने के बाद ही ऊपर की तरफ निकलेगा, तो इसके अंदर अच्छी पोटेंशियल के साथ ऊपर जा सकता है दोस्तों। और यहाँ पे निफ्टी जो है मिड कैप 50 देख लेते हैं हम। ये इसने ब्रीच कर दिया है अपने हाई को, और इसके अंदर काफी मजबूती है। तो कहीं ना कहीं ये मजबूत नजर आ रहा है और लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, काफी कंसल्टेशन के बाद यहाँ पे ब्रीच करते हुए नजर आ रहा है। तो निफ्टी मिड कैप भी काफी स्ट्रांग है, निफ्टी मिड कैप 100 भी स्ट्रांग है। और इस तरीके से अगर हम देखें, इतनी सारी एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ मालूम है, आज का वीडियो क्यों लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले करना है अपने पोर्टफोलियो को लेकर, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को लेकर हमें फैसले करना है। तो उसके लिए हम जो है इस बार बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा बहुत दिनों से मैं इस तरह की एनालिसिस बंद कर दिया था, इतना डिटेल एनालिसिस लोग बोर हो जाते हैं, बट आज जरूरी है दोस्तों। तो आज थोड़ा सा धीरज के साथ रखिए। देखिए निफ्टी जो है यहाँ पे आप देखिए, मैंने जब मैं पहले आज से 2 महीना 2.5 महीना पहले एनालिसिस किया करता था, तब मैंने एक चीज बताई थी। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की बात हुई थी, ये ब्रीच होगा तो हम यहाँ पहुंचेंगे, फिर ये राउंडिंग बॉटम डिस्कस किया था, फिर ऊपर गया नीचे आया। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको पता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम ऑटो, एफएमसीजी और आईटी, इनके भरोसे हम जो है अपनी आगे की रैली जो है कंटिन्यू करेंगे। और आप आज आपके सामने सत्य जो है 100% आपके सामने खड़ा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ये हमेशा हर वीडियो में निफ्टी एनालिसिस के कहा करता था कि नहीं कहा करता था, और आज आपके सामने जो बिल्कुल सच्चाई आईने के साथ शफाफ खड़ी हुई है, आईने के समान। और ऑटो आज चलना शुरू है, एफएमसीजी लाइफ टाइम हाई है, और आईटी अभी नहीं चला है, लेकिन आईटी अगर चलेगा तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी रैली हमें देखने को मिलने वाली है, और कितना अपसाइड पोटेंशियल हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा अगर आईटी भी चलना शुरू हुआ। तो एफएमसीजी बुलिश। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमारे आगे के जो है रियलिटी देख लेते हैं। रियलिटी में काफी अच्छा जो पोटेंशियल है, यहाँ पे आप देखेंगे रियलिटी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही थी, जो कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ब्रीच हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है, और हम इसके अंदर काफी अच्छी मजबूती नजर आ रही है। हमारा अगला टारगेट रियलिटी के अंदर हो सकता है 482 के आसपास आके यहाँ पे ये थोड़ा सा एक बड़ा करेक्शन करे, बट अभी तो इसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल चालू है और अच्छा मोमेंट इसके अंदर चल रहा है। ऑटो में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी ऑटो लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है। आप देख पाएंगे कि निफ्टी ऑटो जो है इंडेक्स बहुत ही विशाल तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है, और यही वजह है कि मैंने जो है दोस्तों मारुति के ऊपर मैंने बात की थी हमेशा के मारुति को बनाए रखिए। अब देखिए कितना बेहतरीन रैली इसने दिया है। इसको और थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए रैली, अब क्या ये वापस नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है यार। करेक्शन होने का करने का हक सबको है, हो सकता है यहाँ पे आके सपोर्ट ले, पॉसिबल है, फिर यहाँ से रैली करे। तो देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। अगर मार्केट के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी रही तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, अब निफ्टी आईटी देख लेते हैं दोस्तों। तो निफ्टी आईटी का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिए मैं क्या समझाने जा रहा हूं। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी ने इस लेवल पे डबल टॉप बना के एक करेक्शन की और लोअर लोज बनाया, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है, और यहीं पे कहीं ना कहीं इसी एरिया के अंदर इस वक्त ये खड़ा हुआ है, 28,000 के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, इस लेग को थोड़ा सा जूम करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर हम इस चीज को मिलाए, ठीक है, तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है क्या? देखिए आप, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बढ़ती हुई नजर हमको आ रही है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ठीक है,
अब इस चीज को मैं हटाने जा रहा हूँ, आप उसको दिमाग में रखिए कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, और यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन बनाए तो हमें यहाँ पे ये लाइन मिलती हुई नजर आ रही है कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 27,700 के आसपास। तो अगर निफ्टी के अंदर निफ्टी आईटी के अंदर कोई प्रेशर बनता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों ये जो एरिया है ना, यहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से बाउंस बैक करना चाहिए और 29,000 तक बड़ी तेजी के साथ जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट वीक ये चीज हो जाती है और मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहती है तो हम लोग निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट इस बार कब का जो मैंने बताया है बार बार, वो कब ब्रेक करेंगे। अभी निफ्टी पे चल रहे हैं, अभी आ ही रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सब चीज समझाना जरूरी है। आप लोग को बोर भी हो रहा होगा, बट दोस्तों एक ओवरव्यू निकालने के लिए जरूरी है निकालना हर एक चीज का निष्कर्ष कि क्या होने वाला है। फार्मा के अंदर थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, एक अच्छी रैली बीच में आई थी, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो एक दबाव बना हुआ है और कहीं ना कहीं फार्मा ने भी अपना एक लंबे टाइम फ्रेम का करेक्शन जो है उसको कर रहा है वो अभी कोरोना के बाद से काफी अच्छा खासा। आप देखिए यहाँ पे आप उसकी सच्ची समझ में आएगी कि फार्मा के अंदर आप देखिए, मुझे कल ही कोई कह रहा था कि भाई आप जो है डिवीज के अंदर वापस पोजीशन बना लीजिए। मेरा छोटी सी पोजीशन है डिवीज में दोस्तों। जो भी मैं स्टॉक की डिस्कशन कर रहा हूँ ना, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि एक फॉल्स ब्रेकआउट था, उसके बाद वापस से ये जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तक के फार्मा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 13,000 के ऊपर ये इंडेक्स निकल ना जाए इसके ऊपर, तब तक कि हमें बुलिश इसके अंदर नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके पूछ सकते हो और काम कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एफआईज और डीएस का डाटा देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है आप लोगों की सहायता के लिए। आप देखेंगे कि एक विशाल बाइंग अप्रैल 26 से कंटिन्यू चल रही है। आप देख पा रहे हैं एफआईज की बाइंग, यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम की बाइंग दिख रही होगी, देख पा रहे हैं कंटिन्यू बाइंग चालू है। तो क्या इन्हें किसी ने बता दिया कि भाई अब बाय करना चाहिए? नहीं ना, तो कुछ वजह होती है कि चले जाते हैं और चले जाते हैं। देखिए मार्च में भी कंटिन्यू बाइंग रही, तो अगर यहाँ से हम धीरे धीरे ऐसा इस तरीके से स्क्रॉल करें तो आपको समझ में आएगा कि 5-6 दिन सेलिंग छोड़ के बाकी सिर्फ और सिर्फ ये बाय कर रहे हैं और एकदम से बिल्कुल सिर्फ बाय बाय करते जा रहे हैं। अब मंथली देखें अगर, तो मंथली टाइम फ्रेम की बाइंग देखें तो लास्ट मंथ जो इन्होंने बाय किया था मार्च में 13,000 करोड़, अप्रैल में 12,000 करोड़, और मई में अभी सिर्फ और सिर्फ जो है लगभग 12 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं। 12 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर इन्होंने 14,000 करोड़ क्रॉस कर दिया, यानी ये बाइंग और ये बाइंग को क्रॉस कर दिया आपके सामने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाइंग बहुत अच्छी खासी कर रहे हैं और इन्होंने मन बना लिया है बाइंग का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी की एनालिसिस शुरू कर दी है, आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है मैंने। कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ से कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ था, इसको जैसे ही इसने ब्रिज किया, सुपर ट्रेंड मैंने लगा रखा है, आप ये देख पा रहे हैं। जब रेड कलर के नीचे प्राइस चलेगा इस लाइन के नीचे तो बेरिश है, और ग्रीन कलर के ऊपर प्राइस चलेगा तो बुलिश है। जिस जगह पे सुपर ट्रेंड ने ब्रेकआउट दिया है उसी जगह बाय कहा है, उसी जगह पे 200 मूविंग एवरेज को इसने ब्रीच किया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, और ये ही वो एरिया है जहां मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कोई भी न्यूज हो, अडानी की न्यूज हो, वर्ल्ड की कोई भी न्यूज हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, निफ्टी ऊपर जा रही है। जब ऊपर जाना शुरू किया और यहाँ से करेक्शन हुआ तो लोग घबरा गए, और मैंने सुपर ट्रेंड में बाइंग देखा था और 200 मूविंग एवरेज ही मेरा एग्जिट था कि भाई चलो ठीक है, 200 मूविंग एवरेज यहाँ है 17,550 के आसपास लगभग था उस टाइम पे। मैंने कहा इसके नीचे अगर जाएगा तो हम बियरिश मोड यानी बियरिश व्यू देना शुरू करेंगे यूट्यूब पे, अदरवाइज अब तो बुलिश है। और वहां से आप देखिए कितनी विशाल रैली आई। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो एक पैटर्न और बन रहा था जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसको इसने ब्रीच किया इस लेवल पर, आप देख पा रहे हैं। तो अब ये जो इसका डीप है यही इसका यहाँ से टारगेट बनता है, जो कि अभी अचीव नहीं हुआ है। लगभग लगभग 18,750 850 के आसपास जाके अचीव हो गए टारगेट। ठीक है, दूसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न अगर हम देखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं जूम करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सिखाने का मैंने आज प्लान किया था वो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सिखाने की। बाकी दोस्तों आपके पास कितना सीखने का वो है, वो आपके ऊपर है दोस्तों। ये जो बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल, इसकी क्लोजिंग के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ, इसकी क्लोजिंग के ऊपर ही ये कैंडल क्लोज हुआ, और इसकी क्लोजिंग के ऊपर ही ये कैंडल क्लोज हुआ, इसकी क्लोजिंग के ऊपर ही ये कैंडल क्लोज हुआ। तो डेली टाइम फ्रेम में ये तीनों जो बियरिश कैंडल थे ये दर्शा रहे थे कि भाई आपको लग रहा है मैं बियरिश कैंडल हूं, आपको लग रहा है क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर हो, बट मैं बुलिश कैंडल हूं। ठीक है,
इसीलिए इन दिनों में भी मैं बुलिश ही रहा और टेलीग्राम पे कंसिस्टेंट डालता रहा कि भाई जब भी बाय करिए सी बाय करिए, पी की तरफ ना जाइए, ठीक है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के, बट मैं थोड़ी बड़ी मात्रा में करता रहता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं जो है बुलिश था, ठीक। अब इसी कैंडल को हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखिए यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर है, जहां पे मैंने चीख चीख कर कहा था कि सो कॉल्ड 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले जितने भी यूट्यूबर हैं आपको कह रहे हैं शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है बियरिश। मैं बोला कुछ नहीं, इसकी कोई औकात नहीं शूटिंग स्टार की कि मार्केट को बियरिश कर सके। क्यों? हमारे पास एफआईज का डाटा था, कंसिस्टेंट बाइंग का। दूसरी बात, इसके जस्ट एक पीछे एक बहुत बुलिश कैंडल थी, और उसके बाद जो है दोस्तों क्लियर कट ये दिख रहा था कि सुपर ट्रेंड अप है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। हम इतने सारे डाटा के हिसाब से मैंने बताया था, और बहुत सारे शूटिंग स्टार का और डिस्कशन मैंने किया था कि पीछे भी शूटिंग स्टार बने हैं। इस शूटिंग स्टार के बारे में डिटेल में मैंने बताया था, और भी शूटिंग स्टार के बारे में आप जाके देखिए पिछली बार का वीडियो, बहुत दमदार बहुत मजेदार वीडियो है दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे एक चिंता सताई जा रही है, आप मुझे बताइए क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में। चिंता ये सताई जा रही है कि जहां से हम इस वक्त आ रहे हैं, मैं बताता हूं कि जहां से हम इस वक्त आ रहे हैं यहां से कहीं बराबर है। अब इस ब्रेकआउट के बाद से अभी तक वीकली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड जो है डाउनफॉल में है। आप समझ रहे हो? समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। डेली टाइम फ्रेम में हम अप हुए हैं यहां से, ठीक है। लगभग लगभग हमने ब्रेकआउट दिया 17,570 से और सीधा ऊपर की तरफ आ गए हैं, ठीक। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम अगर हम सुपर ट्रेंड को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में जब जब इस तरीके की लाइन बनती है, कभी भी याद रखिएगा, इस तरीके की लाइन जब बनती है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि हम जो है इस वक्त हम जो है एक कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे कुछ हफ्ते रुक सकते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या हम जो है नेक्स्ट वीक ब्रेक करने वाले हैं, या एक छोटा सा करेक्शन वाले आने वाला है, ये आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या हम उन 17,900 तक एक बार करेक्ट कर सकते हैं किसी वजह से। हो सकता है भाई वो इलेक्शन, कर्नाटका का इलेक्शन का रिजल्ट हो, कोई भी वजह हो। क्या हम करेक्ट कर सकते हैं? हम डायरेक्ट ब्रेकआउट देने वाले हैं, या हम यही इसी लेवल पे 100 200 300 पॉइंट के आसपास कंटिन्यू कंसोलिडेट करेंगे? ये सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के अंदर आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू छुपा हुआ है, और कमेंट में जरूर पढ़ूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप सही हैं या गलत है। निफ्टी बैंक, सेम निफ्टी बैंक के अंदर एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करें अगर, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है इस जगह पे, और ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस जगह पे आ चुका था, और एक अच्छा करेक्शन, छोटा मोटा करेक्शन देके ऊपर निकला है। तो यहाँ पे क्लियर कट इस वक्त जो लग रहा है कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी निफ्टी से काफी स्ट्रांग और अपने लाइफ टाइम हाई के काफी करीब पहुंच चुकी है, ठीक है। और स्ट्रांग क्यों भी है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसने एक करेक्शन यहाँ कंप्लीट किया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। निफ्टी ने भी काफी अच्छा कंसोलिडेट किया 4 5 दिन का, अब ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट अगर इसी चार्ट को हम वीकली टाइम फ्रेम में लगाएं बैंक निफ्टी के, और यहाँ पे देखें, तो आपको एक क्लियर कट संकेत मिलेंगे कि भाई बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे अभी बेरिश है सुपर ट्रेंड बराबर। बट अगर लाइफ टाइम हाई को इसने यहाँ से ब्रीच कर दिया तो क्या होगा आपको पता है? कि बहुत तेजी से जब भी सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है दोस्तों, एक विशाल कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको अभी यहाँ दिखा देता हूँ, इस तरीके से एक बड़ी कैंडल बनती है इस तरीके से, ठीक है। यानी यहाँ का ब्रेकआउट होगा तो इस तरीके से एक बड़ा कैंडल बनने की संभावना रहती है, क्योंकि ये जब जब ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, आप देख पा रहे, जब जब सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है तो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि एक विशाल कैंडल बनती है। तो हम किस तरफ जा सकते हैं आने वाले दिनों में, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्लियर कट है, मंथली टाइम फ्रेम में भी हम बुलिश है। अब देख पा रहे डोजी कैंडल, अच्छा करेक्शन, हेल्दी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बुलिश हैं, हम बुलिश हैं, ठीक है। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में, ठीक है। 95% हम बुलिश हैं। चांसेस काफी क्या है, जब हम इस लेवल के नीचे चले जाएंगे, मैं बताता हूं आपको, 42,500 के नीचे अगर हम क्लोजिंग देना शुरू कर दिए तो हमें सेल ऑन राइज करना होगा। इसके नीचे मैं आपको बताता हूं, इसके नीचे क्लोजिंग अगर हमने दे दिया बैंक निफ्टी में तो हमें सेल ऑन राइज, अदरवाइज हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है। और निफ्टी में अगर हम चले तो हमें जो है क्लियर कट यहाँ पे एक संकेत मिल रहे हैं कि अगर हमने 17,900 के नीचे क्लोजिंग दे दी, 17,900 के नीचे क्लोजिंग अगर हमने दे दी, 18,000 के नीचे दोस्तों, 18,000 के नीचे अगर हमने क्लोजिंग दी, तो फिर हम जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं।
हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और सेल ऑन राइज की स्टडी हम इंट्राडे में अपना सकते हैं। अदरवाइज हमें बाय ऑन डिप पे क्या ध्यान देना है। ओवरऑल दोस्तों काफी मार्केट स्ट्रांग है। कर्नाटका का जो इलेक्शन का कल किस तरीके से मार्केट लेती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मुझे ऐसा लगता है इस बार पहली बार मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कर्नाटका के इलेक्शन को भी मार्केट पॉजिटिव लेगी। मुझे ऐसा लगता है। और अगर इसको पॉजिटिव ली तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका क्या मतलब निकलता है, इसके माने क्या है, पॉलिटिकली क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीजें बताइए दोस्तों। और आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरीके के डिटेल कंटेंट बने आप लोगों तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। और हमारा एमएसएम बुलेटिन जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं जो भी बाय या सेल करता हूं वो आप लोगों को पता चल जाता है दोस्तों। और आज ही मेरा एक एमएसएम बुलेटिन आने वाला है। अगर आप इनरोल करते तो आज का बुलेटिन आप नहीं छोड़ पाओगे। आज का बुलेटिन भी आपको मिलेगा। 400 रुपीज में आप 2 महीने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो। 2 महीने तक मैं जो भी बाय सेल कर रहा हूँ एवरी वीक उसकी एनालिसिस आती है, आप देख सकते हो। यही प्रोग्राम लोग दोस्तों 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए महीने में बेच रहे हैं। ठीक है, और बहुत डिटेल एनालिसिस है दोस्तों। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी मैंने बताया कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ही, जितने भी स्टॉक के डिस्कशन हुए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एनालिसिस के लिए प्रोग्राम था दोस्तों। तो आप अगर बाय सेल करना चाहते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही इन्वेस्ट करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों।